मौलाना जर्जिस जो आप हज़रात के सामने तकरीर पेश कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में तकरीर पेश करते वक्त मौलाना जर्जिस रो पड़े। वो हमजा जो नबी का चचा, और हिंदा ने पेट फाड़ा, नाक काटी, कान काटा, जबान काटी, और इसी में धागा डालकर नाक कान जबान का हार बनाकर अपने गले में पहना। वो हिंदा जिसने हमजा का पेट फाड़ के कलेजा निकाला और चबाया, हिम्मत नहीं कर सकी उसको खाने की, थूक देती है। कटी हुई गर्दन, फटा हुआ पेट, निकला हुआ कलेजा, कटी हुई नाक, कटा हुआ कान, कटी हुई जबान। ये लाश जब नबी के सामने आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, आए हमजा, कयामत तक जितने भी लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे ये शहीद होंगे, लेकिन तू कयामत के दिन सैयदुल शुहदा बनाकर उठाया जाएगा, तमाम शहीदों का सरदार बनाकर उठाया जाएगा। ऐसा हाल करने वाली हिंदा जब नबी के सामने आई तो आपने कहा, क्या चाहती हो? माफी। आपने कहा, हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरे चचा की कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मेरी चचा की लाश को बिगाड़ने वाली, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। लेकिन इंसान हूं, बुरा लगता है, तू मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे चचा की लाश याद आ जाएगी। हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। दो फरिश्ते आए, अल्लाह के नबी, कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। मैं जब गया था हज के उम्रे के लिए तो मेरे वहाँ बहुत प्रोग्राम कराए गए थे। जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए, और मक्के में हुए, मदीने में हुए। तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी लोगों ने। वहाँ ताइफ के अंदर जिस पहाड़ी पर चढ़कर काफिरों ने नबी अकरम को पत्थर मारे, वहाँ के लोग जो थे वो, उन लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये वो जगह है, यहाँ नबी खड़े थे, ऊपर से काफिर पत्थर मार रहे थे। उस जगह को देखा है हमने अपनी आंखों से। काफी ऊंचाई पर पत्थर मार रहे, जोर से पत्थर, ऊंचाई से पत्थर मारेंगे और वो नबी के सर पे लगेगा तो कितनी जोर से लगता होगा। फरिश्ते मौजूद, वो दोनों पहाड़ी जिसके बीच में ताइफ बसा हुआ है, अगर इस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, उस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, दोनों को मिलाया जाए तो इस पहाड़ी के बीच में जितने लोग रहते हैं कब पिस के सुरमा बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्तों ने कहा, आप कहिए तो इन ताइफ वालों को इस दोनों पहाड़ियों के बीच में लाकर पीस दें, इनको कुचल दें, इनको खत्म कर दें, इनको बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं। फरिश्तों ने दोबारा कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आए फरिश्तों, नहीं, इनको मारो नहीं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इंशाअल्लाह इनकी पुश्त से आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी, इनकी नस्लें कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुझे नबी मानने वाली होंगी। आए अल्लाह, तू इनको हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। आपने उस मौके पर भी बदला नहीं लिया। देख रहे हैं आप, बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं। हिंदा को माफ कर रहे हैं, इंतकाम नहीं ले रहे हैं। ताइफ में पत्थर खाने के बावजूद फरिश्ते पत्थरों का ताइफ वालों को पीसना चाहते हैं, लेकिन नबी इंतकाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं, अल्लाह तू इनको हिदायत दे। मार खाकर दुआएं देने वाले नबी, लेकिन आज उसूल देखो, जिसने कभी बद्दुआ नहीं दी आज वो बद्दुआ दे रहा है। क्या कह रहा है? मलाल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, इसलिए कि आज इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल नहीं किया, मेरे चचा का कलेजा नहीं निकाला,
नाक नहीं काटी, कान नहीं काटा, इन्होंने आज मुझे नहीं मारा, बल्कि आज इनकी वजह से असर की नमाज का वक्त निकला। गौर करो, बेटी को मारा तो उसको माफ कर दिया, चचा का कलेजा निकाल के खाने वाली को माफ कर दिया, लेकिन जिनकी वजह से असर की नमाज छूट गई, वक्त पर नहीं पढ़ सके, उनको माफ नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मलाल्लाहु बुयूतहुम, ऐ अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे। और जब ये मर जाए आग में, और जब इनकी कब्रों, जब इनको दफन किया जाए कब्रों में, तो कुबूरहुम, ऐ अल्लाह मरने के बाद भी इनको बख्शना नहीं, इनकी कब्रों में भी आग लगा देना। कितनी डेंजर बद्दुआ है। अंदाजा लगाओ, नमाज जिनकी वजह से छूट रही है वो भी सोचें। जर्जी साहब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद में जा रहे हैं, और आप नमाज के वक्त में अपने घर में नाश्ता कराने ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वजह से नमाज छूट रही है, आप सबब बन रहे हैं। या तो नमाज से इतना पहले नाश्ता कराना चाहिए था कि अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ी जा सके, या फिर नमाज के बाद आपको नाश्ता कराना चाहिए था। आप ऐसे मौके पर क्यों ले जा रहे हैं? ये ज़हन गौर करिएगा, गौर करिएगा। वो जंग हो रही है, अल्लाह सबब मत बनिए किसी का। आप खुद नमाज पढ़ने रहे, दूसरे की भी नमाज छुड़वा रहे हैं आप, ये एक और गुनाह है। काफिर तो वैसे ही जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, और मरने के बाद जब ये कब्र में दफन हो तो इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, क्योंकि आज इनकी वजह से मेरी असर की नमाज छूट गई। ओफो, एक वक्त की नमाज, और वो भी छूटी नहीं, पढ़ ली। मगरिब के बाद नहीं पढ़ रहे हैं, मगरिब से पहले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन असल वक्त निकल जाने की वजह से अब हम अंदाज़ा लगाएं हम कहाँ खड़े हैं। मौलाना जर्जी साहब, आप चाहे कितना बोल लो नमाज के ऊपर, सुबह फजर की नमाज में हम फिर नहीं आएंगे, घर में सोते रहेंगे। हम तो बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे ऊपर तो किसी की तक़रीरों का असर नहीं हुआ। 80-90 साल के बुजुर्ग उलमा आए, उनकी नहीं मानी, तुम तो कल के लौंडे, तुम्हारी क्या सुनेंगे? तुम्हारे जैसे 336 मौलवी रोज़ बोलते हैं, किसी की नहीं सुनी हमने, तुम्हारी क्या सुने? इस तकरीर के ख़त्म होने के बाद फिर भी फजर की नमाज में अगर हमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी तो लिख लो, आप अपने जलसा कराने में नाकाम हो गए। सोच लो, आपको कोई कामयाबी नहीं मिली जलसा कराने की। अगर तकरीरों से ईमान में ताजगी पैदा ना हो, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद न बढ़े, तो बेकार हैं ऐसे जलसे। इससे बेहतर था कि इशा की नमाज के बाद आप सोते और फजर की नमाज से पहले आप उठकर फजर की नमाज पढ़ लेते जमात के साथ। यह आपके लिए तकरीर सुनने से बेहतर होता। एक सहाबी रात भर नमाज पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर, दुआ मांगते, फिर नमाज पढ़ी, दुआ मांगते रहे, नमाज पढ़ी, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदे, इशा से लेकर फजर तक बराबर नमाज पढ़ते रहे। नीयत थी फजर की नमाज पढ़कर सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले उनकी आंख लग गई। अब सुनो, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले, भाई रात भर जाग लिए तो थोड़ी देर पहले ऐसे वैसे लेटे थे, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, कमर सीधी करते हैं, अभी अजान का वक्त होने वाला, गए काम से। थोड़ी देर की बात, आंख खुली, मस्जिद में नमाज हो रही है, जल्दी से वुजू बनाया, नमाज में शामिल हो गए। जमात तो मिल गई, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती थी वो नहीं पढ़ पाए। सुन रहे हैं? गौर से सुनिए, वो नहीं पढ़ पाए। फजर की जमात नहीं छूटी थी, जमात मिल गई, भाई सो के उठे, जल्दी से वुजू बनाए, मस्जिद में चले गए, नमाज तो पढ़ ली, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ पाए। बाद में जब वो सुन्नतें पढ़ने लगे, सुन्नतें पढ़ने के बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद देखा कि वो कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत के बाद जब आपने उनको बुलाया, आपने उनसे कहा, ये बाद में तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? कहा, अल्लाह के रसूल वो
रात भर नमाज पढ़ी थी मैंने, इबादत की थी, और फजर की नमाज से थोड़ा पहले मुझे नींद आ गई। आँख खुली तो मैंने जल्दी से वज़ू बनाया, मस्जिद में आ गया, जमात खड़ी थी, तो जमात के होते हुए हमने सुन्नत नहीं पढ़ी, पहले जमात पढ़ ली, बाद में सुन्नत पढ़ ली। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आपने फरमाया, काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश तो पूरी रात इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक आराम से सोता, गहरी नींद में सोता, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर वुजू बना लेता और फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता। अल्लाह की कसम, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत अगर पढ़ लेता तो ये 2 सुन्नतें तेरे लिए रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। क्यों जागे तुम रात भर? यानी ऐसी इबादत से क्या फायदा कि जलसा सुनो 12 बजे तक, 1 बजे तक, और सोते सोते 2 बज जाए, और फजर की नमाज में जब आप उठ ना सके और मस्जिद में ना जा सके, तो ऐसे जलसों से क्या फायदा? ये बंद होने चाहिए ड्रामे। हाँ, मैं इसको ड्रामा कहता हूं। जो जलसे लोगों को नमाजी ना बना सके वो ड्रामा है। जो तकरीरें लोगों के दिलों में ईमान ताजा ना कर सके वो नौटंकियां हैं। वो लैला मजनू की कहानियां हैं। तसव्वुर कीजिए हम कहां हैं। नमाज कितनी जरूरी चीज है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में और हमारे लिए। रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए 1 आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए 2 की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए? अल्लाह के नबी से पूछो। हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं है, बस नबी ने कह दिया, हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में 1 आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये 1 आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है, तो उसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है और ऐसा आदमी गवाही दे रहा है, तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी। भाग, नहीं तस्लीम की। रोजे का चांद 1 आदमी की गवाही है, और 1 आदमी अगर नहीं देखता चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है, तो 1 औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए, आदमी 1। एक आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन एक औरत, चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी, तहज्जुद गुजार हो, लेकिन एक औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, 1 मर्द ने देखा है और 1 औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। 1 मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए, या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी।
आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये बड़ी प्यारी चीज हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं मेरे भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमान वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। बड़ी प्यारी आयत है। छोटा सा बच्चा है, अभी वो अपनी मां का दूध पीता है, 8-9 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का है, चलता है फिरता है, पूरी ताकत नहीं है, हल्के हल्के पैरों से चलता भी है, गिरता भी है। कभी कभी उसके सामने अनजान आदमी आ जाए तो डरता भी है। उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा टहलने लगे तो वो डरता भी है। आपने देखा होगा, मां ने अपने बच्चे को छोड़ा, चलना सिखा रही है, थोड़ा चलता है गिरता है, थोड़ा चलता है गिरता है। मां थोड़ी दूर हट के देखती है, देखे कितनी दूर जाता है बच्चा। बच्चा थोड़ी दूर गया, वहां कोई जानवर देखा, कोई कीड़ा मकोड़ा देखा, वो उधर से पलटा और भागता है अपने मां के पास। मां जल्दी से अपने दोनों बाहें फैला देती है और बच्चा जब डरता है तो वो अपनी मां की गोद में आ जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी मां की गोद में आता है, वो अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लेता है, समझ लेता है। अब वो समझता है कि मैं सबसे बड़े खतरे से टल चुका हूं। अब सबसे बड़ी मुसीबत, भाई बच्चे के लिए तो वही सबसे बड़ी मुसीबत है जिससे वो डर रहा है। बच्चा अपनी मां की गोद में आया और जैसे ही वो अपने मां की गोद में आता है, वो समझता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं एक सुरक्षित गोद में आ गया हूं, एक महफूज गोद में के अंदर आ गया हूं। अब मुझे दुनिया व माफिया का कोई खतरा नहीं है। बच्चा अपनी मां की गोद में आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान यही फरमा रहा है, लोगों नमाज ये मां की गोद है। तुम्हारे लिए बड़े से बड़े खतरे जब तुम्हारे सामने आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब तुम्हारे सामने आए, बड़े से बड़े खौफनाक मरहले जब तुम्हारे सामने आए, तो तुम नमाज की आगोश में आ जाओ, नमाज की गोद में आ जाओ। जब तुम मस्जिद में आ जाओगे, नमाज की आगोश में आ जाओगे, तो तुम उस खतरे से महफूज हो गए। नमाज अपने नमाजी को अपनी गोद में ऐसे ले लेती है जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर अपने आप को महफूज समझ लेता है, ऐसे ही नमाजी नमाज के अंदर अपने आप को महफूज समझ लेता है। एक सहाबी है, जंग हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है। नमाज के वक्त ही में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक तीर आता है और तीर आते ही उनकी पीठ में लगता है। और सोचो, तीर किसी की पीठ में लग जाए और नमाज के अंदर लग जाए। लगी, हाथ बंधे हुए हैं, तीर पीछे लगता है, खून बहने लगता है और टपकने लगता है। लेकिन इन्होंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, पूरी नमाज पढ़ ली। जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने? इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय मिल रहा था। सूरह कहफ की तिलावत ने मुझे तीर की तकलीफ भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगा है। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगा है, अब देख रहा हूं कि ये खून है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए, कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे।
सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए सब्र करो और नमाज आगोश में आ जाओ नमाज के। और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसका यह भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। कभी ऐसा मत सोचना, नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है, डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है। जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में बर्फ बेचने वाला आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है और आपका बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब्बू मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बच्चा बुखार की हालत में, निमोनिया की पोजीशन में आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आप उसको आइसक्रीम दिलाएंगे? क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इसकी अगर मुराद मैंने पूरी कर दी तो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप उसके हजार जिद करने के बावजूद आप उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, जबकि आपको बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा बेचारा मांग रहा है। आप नहीं चाहते कि उसकी तमन्ना पूरी ना हो, आप चाहते कि दिलाएं, लेकिन उसकी बीमारी बतला रही है आइसक्रीम उसके लिए नुकसानदेह है। आप बाप होते हुए भी अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कहिए अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, और नहीं मिल रहा है तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपका रब जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। वो क्यों नहीं दे रहा है आपको, इसमें अल्लाह ताला से शिकवा मत करिए, शिकायत मत कीजिए। हो सकता है उसका न देने में ही भलाई हो जो चीज आप मांग रहे हो। एक बादशाह ऐलान करता है, आओ मेरी रियाया, मेरी पब्लिक, जो मुझसे मांगेगी मुंह मांगे मैं उसको दूंगा। सारी की सारी पब्लिक एक मैदान में जमा हो जाती है और बादशाह जो पब्लिक मांगती जा रही है बादशाह देता जा रहा है। एक बुढ़िया एक खच्चर पे बैठ के आई, खच्चर गधे की तरह होता है, खच्चर पे बैठ के आई। बादशाह ने कहा, बुढ़िया तेरा बेटा है? कहा नहीं। पति है? कहा नहीं। कोई नहीं है? कहा नहीं। आए मेरे वजीर, इस बुढ़िया को 100 दीनार दे दो, 100 सोने की अशरफियां दे दो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं, आप बेइंसाफी कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या मांगते हो, और जो जो मांग रहा उसको आप देते जा रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि 200 अशरफी दे दो सोने की। नहीं, मुझे भी मुंह मांगे इनाम चाहिए। बादशाह ने कहा, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, जो खच्चर में लेके आई हूं इसके ऊपर इतना सोना लाद दो कि ये आसानी से लेकर मेरे घर तक पहुंच जाए। इस खच्चर के वजन के बराबर सोना। बादशाह ने कहा, देखो ये तुम गलत कर रही हो। क्या जवाब दिया उस बुढ़िया ने? आपने सबकी मुरादें पूरी की, मेरी भी करो। पब्लिक कहने लगी, हां बादशाह सलामत,
आपकी बेइंसाफी, आप गलत कर रहे हैं, सबको मुंह मांगे दे रहे हैं, तो इस बुढ़िया ने भी जो मांगा उसको दो। बादशाह ने कहा जाओ सोना लेकर आओ और इसके खच्चर पर लाद दो। सोना लाद कर खच्चर पर लेकर बुढ़िया चली गई घर। गांव के लोगों को पता चला, ओ सुनो बहुत सा माल आया, सोना मिला है बुढ़ी को। घर कमजोर था, रात में नकब लगाया, 2-3 चोर अंदर घुसे। बुढ़िया में ताकत ही कितने थी, एक ने पैर पकड़ा, एक ने गर्दन दबा दी, पकड़ा खत्म। 1 मिनट भी नहीं लगा, बुढ़िया गई और सारा सोना वो लेकर भाग गए। सुबह हंगामा हो गया, बुढ़िया मारी गई, सोना चला गया। बादशाह ने सारी रियाया को फिर बुलाया, कहा लोगों क्या हुआ? कहा बुढ़िया मारी गई, सोना गायब। कहा देखो मैं जानता था, इसीलिए उसको 100 अशरफिया दे रहा था। मैं जानता था कि उस बुढ़ी को लालच है, इतना सोने का करेगी क्या, ना इतना खा पाएगी, उसकी जिंदगी में अब ज्यादा दिन भी तो नहीं रह गए, लेकिन उसके लालच ने उसको मार दिया। इसीलिए मैं उसको 100 सोने की अशरफियां दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी मुखालिफत की। देखो मुझे मालूम था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल सकेगी, इसलिए मारी गई। एक मामूली बात से ये कह रहा है कि कितना उस बुढ़िया को मिलना चाहिए मैं जानता हूं, और क्या नहीं मिलना चाहिए मैं जानता हूं। तो जो लोग अल्लाह से दुआएं मांगते, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, उसका रब जानता है कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, ये उसको मालूम है। इसलिए उसने जितना दिया है उसी पर राजी रहो, उसी पर खुश रहो। ज्यादा माल तबाही और बर्बादी का बायस भी बन जाता है। कल मैंने बताया था, अल्लाह के नबी ने जब जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत में सबसे ज्यादा गरीब, फकीरों, मिस्कीनों को देखा, और जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज्यादा औरतों को देखा। मेरे भाइयों अंदाजा लगाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नमाज एक माँ की तरह है, जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आ जाता है तो अपने आप को महफूज समझता है। ऐसी बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब हमारे और आपके ऊपर आए तो हम नमाज में मसरूफ हो जाएं। यकीन नहीं आता तो सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ, सारा हाजरा तो दूसरी है, सारा पहले थी, पहली बीवी कौन है? सारा। सारा के साथ जा रहे हैं और जालिम बादशाह के मुल्क में घुस जाते हैं, उस मुल्क को क्रॉस करना चाहते हैं। जालिम बादशाह के वजीरों ने लोगों को बताया, बादशाह को बताया, एक आदमी है, उसके साथ एक औरत है और बड़ी खूबसूरत है। बादशाह ने कहा अच्छा खूबसूरत है, कहाँ? बुला के लाओ। इब्राहिम और सारा बुला कर लाए गए। बादशाह ने पूछा ये तुम्हारी कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुन रखा था कि उस बादशाह को अगर ये कह दिया जाए कि ये मेरी बहन है तो भाई के साथ जब बहन को देखता है तो वो फिर हाथ नहीं लगाता है, छोड़ देता है। तो कह दिया कि बहन है, ये झूठ नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि ये मेरी बहन है तो इस हैसियत से कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं और सारी दुनिया की औरतें बहन है। ईमानी रिश्ते से उनको अपना बहन दिल में नियत की थी, ईमानी रिश्ते से तो सभी बहन है, हर कोई एक दूसरे का भाई, एक दूसरे की बहन है। लेकिन चूंकि खूबसूरत इतनी थी हजरत सारा कि बहन कहने के बावजूद भी उसकी नीयत खराब रही। उसने कहा इनको कहीं ले जाओ और सारा को जरा हमारे दरबार में लेके आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जगह रोक दिया जाता है, सारा को अकेले ले जाया जा रहा है, और जब बादशाह की खुलवत में, बादशाह की तन्हाई में सारा को कर दिया जाता है तो बादशाह ने सारा ने दुआ मांगी, इलाल आलमीन